ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं परेड चौराहे की हैं, जहां आज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर भिंड में उमड़ पड़ा जनसैलाब। बाबा साहब को नमन करते हुए हजारों की संख्या में लोगों की मौजूदगी में चल समारोह निकाला गया। जी हां, प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर विशाल चल समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों की मौजूदगी में युवा, पुरुष, महिलाएं, बच्चे सब बाबा साहब के बज रहे गानों पर थिरकते हुए दोपहर 12 बजे के लगभग लाहौर रोड पर एकजुट हुए और वहां से ये चल समारोह 1 बजे के लगभग प्रारंभ हुआ और यह रैली बजरिया तक आते आते हजारों की संख्या में तब्दील हो गई। जानकारी के मुताबिक शहर के चारों दिशाओं से कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, यानी मनका बाग, बबेड़ी, चंदनपुरा, भीमनगर, बौद्ध नगर, जामना रोड समेत अन्य जगह से छोटी छोटी रैली के रूप में लहाचुंगी के जेल रोड पर सभी एकजुट होकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा हाथों में लेकर और दर्जनों बग्गियों पर सवार होकर बाबा साहब के चित्रों को हाथों में थामकर जैसे ही यह रैली दोपहर 12 बजे से प्रारंभ हुई और विभिन्न मार्गों से होते हुए जैसे ही यह रैली गोल मार्केट पहुंची तो इस चल समारोह में विशाल रूप ले लिया। तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी में यह रैली फैल गई और सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल इस रैली के आगे पीछे अगल बगल में चल रहा था और ड्रोन कैमरे से निगरानी हो रही थी। और शाम 6 बजे जिले की सबसे बड़ी संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा सब्जी मंडी पर पहुंचकर बारी बारी से सभी ने माल्यार्पण किया। बाबा साहब अंबेडकर की 134वीं जयंती मनाई गई धूमधाम से। जिले भर में आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस दिन पर स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तरों में बाबा साहब को उनके द्वारा किए गए कार्यों एवं देश और समाज के लिए उनके योगदान को याद करके श्रद्धांजलि दी जाती है। बाबा साहब को उनके कार्यों के लिए भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। वे देश के पहले कानून मंत्री बने थे। बाबा साहब का पूरा नाम भीमराव अंबेडकर था। हमारे देश में आज का दिन बेहद खास है। इस दिन देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। इस वर्ष बाबा साहब अंबेडकर की 135वीं जयंती मनाई जा रही है। सीधे तस्वीरें आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग इस विशाल रैली में शामिल हुए। इस दिन देश भर के सरकारी दफ्तरों, स्कूलों से लेकर कॉलेजों तक बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने और उनके द्वारा देश को दिए गए योगदान को याद किया जाता है। बाबा साहब का पूरा नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के मऊ जिले में हुआ था। उनका जन्म एक महार परिवार में हुआ था। उस समाज में निचली जाति वालों को ऊंची जाति वालों की तरह पढ़ने लिखने सहित अन्य कामों से वंचित रखा जाता था। कई बार उनके साथ इसी के चलते स्कूलों में भेदभाव किया गया था और उन्हें क्लास में अन्य बच्चों से अलग बैठाया गया था। इसी के चलते उनके मन में एक अलग जागी और उन्होंने अपना पूरा जीवन दलितों के उत्थान के लिए लगा दिया। इसके बाद वे देश भर में पिछड़े वर्ग के लिए देश की बुलंद आवाज बनकर सामने आए। बाबा साहब ने विदेश में भी की थी पढ़ाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वर्ष 1907 में 10वीं की परीक्षा पास की थी। बाद में उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी के एल्फिंस्टन कॉलेज में वर्ष 1915 में इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, फिलोसफी और एंथ्रोपोलॉजी के साथ एमए किया। 1916 में ग्रेजुएशन से वकालत के कोर्स में दाखिला लिया। उसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से 1927 में इकोनॉमिक्स में पीएचडी की थी। इसके बाद 1952 में ऑनरी डिग्री भी हासिल की। बाबा साहब द्वारा लिखी गई चर्चित पुस्तकें इसका उद्गम और समाधान 1923 में, बहिष्कार भारत 1927 में, संघ बनाम स्वतंत्रता 1936 में, जाति का विनाश 1939 में, पाकिस्तान पर विचार 1940 जैसी पुस्तकें भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई। आजाद भारत के पहले कानून मंत्री बने थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत के आजाद होने के बाद वे देश के पहले कानून मंत्री बने थे। इसके बाद भी उन्होंने सामाजिक सुधारों को आगे बढ़ाना जारी रखा। उन्होंने सुधारों में एक बड़ा कदम था हिंदू कोड बिल। यह बिल खासतौर पर महिलाओं के अधिकारों के लिए लाया गया था। बात करें भारत के इतिहास में जन्मे कई सारे महापुरुषों में से एक बड़ा नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, जिन्होंने समाज, शिक्षा, राजनीति और न्याय व्यवस्था की दिशा में कई बदलाव किए।
डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ऐसे ही एक महान विचारक, समाज सुधारक और संविधान निर्माता थे, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को पूरे भारतवर्ष में, शायद भिंड में भी अंबेडकर जयंती धूमधाम से मनाई जाती है। भारत के इतिहास में कुछ ऐसे महान लोग हैं जिन्होंने समाज की दिशा और दशा को पूरी तरह बदल दिया है। उन्हीं में से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसा एक नाम है जिनका जीवन भारत में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना को समर्पित था। उनके सम्मान और याद में 14 अप्रैल को पूरे देश में अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। ये सीधे तस्वीरें आप देख सकते हैं गोल मार्केट की और परेड चौराहे के बीच की है, जहां हजारों की संख्या में चल समारोह में लोग अपने अपने हाथों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तख्तियां हाथों में लेकर चल रहे थे। यह केवल एक व्यक्ति की जयंती नहीं है, बल्कि एक आंदोलन की याद है। देश में प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। अंबेडकर, जिनको बाबा साहब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है, भारत के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत और योगदान दिया है। इसलिए प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को बाबा साहब को श्रद्धांजलि के तौर पर इसे मनाते हैं। अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। इन्हीं के द्वारा संविधान लिखा गया था। उन्होंने भारत में समाज सुधार के लिए और दलितों के सुधार के लिए बहुत सारे काम किए हैं। वह एक विश्व स्तरीय वकील और समाज सुधारक थे, जिन्होंने आजादी के बाद देश को सही दिशा में आगे बढ़ाने का काम किया है। समाज सुधारक थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वर्ष 1947 में भारत को आजादी मिलने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री बने थे। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने विभिन्न कानूनों और समाज सुधार का मसौदा तैयार करने में अहम भूमिका निभाई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का असल सरनेम अंबेडकर था, लेकिन उनके शिक्षक महादेव अंबेडकर ने स्कूल के कागजात में उनका नाम बदलकर अंबेडकर कर दिया था। बाबा साहब की वो शख्स थे जिन्होंने लेबर कानून में बदलाव किया था। उन्होंने वर्ष 1942 में भारतीय श्रम सम्मेलन के 7वें सत्र में काम में घंटों में बदलाव करते हुए इसे 12 से 8 घंटे कर दिया गया था। अंबेडकर जयंती का इतिहास और महत्व के बारे में आपको बताते हैं कि जनार्दन सदाशिव अंबेडकर के अनुयायी थे और सामाजिक कार्यकर्ता थे। पहली बार उन्होंने ही 14 अप्रैल 1928 को पुणे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई थी। उन्होंने ही पहली बार यह परंपरा शुरू की थी। तब से प्रतिवर्ष भारत में से 14 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन सार्वजनिक अवकाश भी रहता है। देश में अंबेडकर जयंती इसलिए भी खास है क्योंकि जाति आधारित कट्टरता की ओर से ध्यान आकर्षित करते हुए आजादी के 75 साल बाद नागरिकों के सम्मान अधिकार की बात की जाती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही तैयार किया था संविधान का मसौदा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया था, जिसमें जाति, नस्ल, धर्म और संस्कृति की परवाह किए बिना लोगों को समान अधिकार दिया गया था। उन्होंने दलितों के लिए शिक्षा और बुनियादी हित के लिए भी काम किया था। दलितों के सार्वजनिक रूप से पेयजल, हिंदू मंदिरों में प्रवेश के लिए भी उन्होंने ही आवाज उठाई थी। सीधे तस्वीर आप देख सकते हैं। सब जिले की सबसे बड़ी प्रतिमा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सब्जी मंडी में, वहां सभी लोग पहुंचकर माल्यार्पण करते हुए और साथ में उनको शीतल जल के साथ भोजन की व्यवस्था थी। ये सब्जी मंडी की तस्वीरें हैं। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर एक विशाल जल समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की मौजूदगी में हर कोई, या ये कहें युवा, पुरुष, बच्चे, महिलाएं, सब बाबा साहब के बज रहे गानों पर थिरकते हुए दोपहर 12 बजे से जे रोड से प्रारंभ हुए ये समारोह एक बजरिया तक पहुंचते पहुंचते हजारों की संख्या में ये रैली तब्दील में परिवर्तित हो गई। जानकारी के मुताबिक बाग बगेड़ी, चंदनपुरा, भीमनगर, बौद्धनगर, जामना रोड समेत अन्य जगहों से छोटी छोटी रैली के रूप में लाहौर चुंगी पर जे रोड पर सभी रैली एकजुट होकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा हाथों में लेकर व दर्जनों बग्गियों पर सवार होकर बाबा साहब के चित्रों को हाथों में थामकर जैसे ही ये रैली 12 बजे से प्रारंभ हुई और विभिन्न मार्गों से चौधरी पेट्रोल पंप होते हुए, बजरिया होते हुए सीधे गोल मार्केट से सीधे
सदर बाजार से सीधे परेड चौराहे से पुस्तक बाजार होते हुए सब्जी मंडी पे जिले की सबसे बड़ी प्रतिमा पर ये माल्यार्पण किया गया। इस चल समारोह में तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी तक यह रैली फैल गई और सुरक्षा की दृष्टि की बात करें तो कई थाना प्रभारी, कई पुलिस जवान इस रैली के आगे पीछे अगल बगल में चल रहे थे और ड्रोन कैमरे से भी निगरानी हो रही थी। और ये शाम 6 बजे जिले की सबसे बड़ी रैली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर सब्जी मंडी पर पहुंचकर बारी बारी से सभी ने माल्यार्पण किया। ये सीधे तस्वीरें आप देख सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पर ये धूमधाम से चल समारोह निकाला गया। इस दिन स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी दफ्तरों में बाबा साहब को द्वारा किए गए कार्यों को एवं देश और समाज के लिए उनके योगदान को याद करके श्रद्धांजलि दी जाती है। बाबा साहब को उनके कार्यों के लिए भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था और वह देश के पहले कानून मंत्री भी बने थे। आज का दिन संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के रूप में मनाई जाती है, याद किया जाता है। इस दिन संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन सभी लोग, सभी जाति के लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पहुंचकर माल्यार्पण करते हैं। बाबा साहब का पूरा नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के मऊ जिले में हुआ था। बाबा साहब ने कई देश के लिए किताबें लिखी जिनको लोग पढ़कर प्रभावित होते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने रुपए की समस्या, इसका उद्गम और समाधान, बहिष्कार भारत, संघ बनाम स्वतंत्रता, जाति का विनाश, पाकिस्तान पर विचार जैसी पुस्तकें लिखी हैं जो आज भी युवा पीढ़ी उनके पद चिन्हों पर पढ़कर चलते हैं। आजाद भारत के पहले कानून मंत्री बने थे बाबा साहब अंबेडकर। हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। सीधे तस्वीरें देख सकते हैं परेड चौराहे की हैं, जहां चप्पे चप्पे पर पुलिस इस चल समारोह पर निगरानी बनाए हुए है। हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए अपने पसंदीदा चैनल को लाइक करें, साथ में बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर जिले की सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। देखिए एक खास रिपोर्ट प्रमोद भदौरिया के साथ।